बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, बहुत सारे लोग बड़ी मोहब्बत से तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और साथ ही साथ नादानी में यह 3 गलतियां भी करते हैं, जिनकी वजह से उनकी ये अज़म तहज्जुद की नमाज बारगाहे इलाही में कबूल नहीं होती। बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज तो सालों से पढ़ रहे हैं और बड़ी पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस कि अक्सर लोग ये 3 गलतियां भी साथ करते हैं, जिनकी वजह से उनकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। जरा सोचिए कि आप पूरा दिन घर के कामकाज करते हैं, अपनी दुनियावी मशरूफियात में मशरूफ रहते हैं, फिर थक हार कर आप रात को सुकून की नींद सो गए, लेकिन फिर अल्लाह की मोहब्बत में रात के एक पहर आप उठे। आपने अपनी प्यारी नींद को कुर्बान किया, नरम व गरम बिस्तर को छोड़ा, ठंडे पानी से वजू किया, अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछाया और आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ यह 3 गलतियां भी आप कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, आपकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होगी और आपको इसका कुछ खास फायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि आपकी तमाम मेहनत जाए जा रही है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले यह 3 गलतियां दुरुस्त करें, यह 3 गलतियां सही करें, उसके बाद फिर आप पूरे इत्मीनान से तहज्जुद की नमाज अदा करें। याद रखें कि यह कोई आम नमाज नहीं है, यह वो अजीम नमाज है जिसके बारे में मेरे और आपके आका मौला ताजुदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज रोजों के बाद सबसे अफजल रोज मुहर्रम उल हराम के हैं और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज है। और हकीकत तो यह है कि तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला अल्लाह का महबूब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। आका करीम अलैहि सलातो वसलाम ने एक ईमान अफज हदीस में इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन देखकर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। सहाबे इकराम ने अर्ज किया और पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 3 खुशकिस्मत लोग कौन हैं जिन्हें रब्बे जुलत जलाल देखकर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है? तो मेरे प्यारे आका करीम अलसलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 पर जिहाद के लिए अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने वाला, नंबर 2 पर नमाज के लिए सफ़ों को दुरुस्त करने वाला, और नंबर 3 पर वो खुशकिस्मत इंसान जो रात की तन्हाई में तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला है। याद रखिए कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला मुस्तजाब दावात बन जाता है, उसकी दुआएं मुस्तजाब होती हैं, उसकी दुआएं अल्लाह के यहां फौरन कबूल हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाता है और ऐलान किया जाता है रब की तरफ से कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं है, कोई रिज्क मांगने वाला है, कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला है, कोई अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला। इस बाबरकत वक्त में जो शख्स तहज्जुद की नमाज अदा करता है और फिर आजी से अल्लाह के हुजूर हाथ उठाता है, वो जो कुछ मांगता है अल्लाह उसे अता फरमाता है। और यह तहज्जुद की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ही ज्यादा पसंद है। यह इतनी फजीलत वाली और इतनी बरकत वाली नमाज है। तो जब आप यह नमाज अदा करें तो इन 3 मोहल्लिक गलतियों से आप जरूर बचें। यह 3 गलतियां पहले आप सही करें, उसके बाद फिर तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे तो आपको उसकी हकीकी बरकत हासिल होगी। इसके बेशुमार फवायद और उसके अज़म फजाइल आपको हासिल होंगे और आपकी हर दुआ कबूल होगी जो मांगेंगे, अल्लाह करीम अता फरमाएगा। अब वह कौन सी 3 गलतियां हैं? मेरी आपसे दिल्ली गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई बात रह ना जाए। नंबर 1 पर तकुर है, यानी तहज्जुद पढ़ने के बाद दिल में यह तकब्बुर करना कि मैं दूसरे से अफजल हूं या मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, मैं तो बड़ी पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ता हूं, जबकि वह दूसरा तो तहज्जुद नहीं पढ़ता, इसलिए वह तो मुझसे अफजल नहीं है। याद रखें कि ऐसा तकब्बुर करना और गुरूर करना अल्लाह तबारक व ताला को सख्त नापसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह करते हुए इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी गुरूर और तकब्बुर हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। और इसी तरह हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि तकब्बुर मेरी चादर है और अजमत मेरी ओढ़नी है। तो जो शख्स मेरे इन औसाफ के मुकाबले में तकब्बुर करेगा
मैं उसे जहन्नुम की आग में दाखिल करूंगा। यह रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। तो साबित हुआ कि नंबर 1 पर तकुर से बचना है। यह सोचना है कि मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, मैं तो तहज्जुद का पाबंद हूं और मैं दूसरों से अफजल हूं। यह अमल करके उस पर तकुर करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि उल्टा यह आपके लिए वबा जान बन सकता है। इंसान को हमेशा आजी और इनकसारी में रहना चाहिए, तकब्बुर कभी ना करें। दूसरी बड़ी गलती नंबर 2 पर रियाकारी है। रियाकारी की वजह से भी इंसान का हर अमल जाय हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और हजरत अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स लोगों के सामने अपनी नेकियों का जिक्र महज बराई के लिए करता है, उसका बदला अल्लाह तबारक व ताला के यहां नहीं मिलता है, बल्कि वो तो अल्लाह तबारक व ताला के साथ शर्क असगर करता है, क्योंकि रियाकारी यह शर्क के बराबर है। नेक अमल करके लोगों के सामने बार बार यह बतलाना कि मैं तो आज सुबह उठा था, मैं तो रोजाना तहज्जुद के टाइम उठता हूं। बहुत सारे लोगों की यह बुरी आदत होती है कि अपनी झूठी सच्ची तारीफ करना और बताना बातों बातों में कि मैं तो बड़ा तहज्जुद गुजार हूं, मैं तो सुबह उठा था, उस वक्त यह हो रहा था, मैं तो तहज्जुद के लिए उठा वजू कर रहा था, तब यह वाकया हो गया। यानी उनकी तमाम बातों का मकसद सिर्फ यह होता है कि मैं लोगों को यह बतलाऊं कि मैं तहज्जुद गुजार हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघेगा जो दिखावे के लिए रियाकारी करता है। और आका करीम अलैहि सलातो वसलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला जिस शख्स को जहन्नुम में दाखिल करेगा वो रियाकार होगा, जिसने अपने इल्म की वजह से रियाकारी की या सदका देकर रियाकारी की या कोई और नेक अमल करके रियाकारी करना। और फरमाया जो लोगों को दिखाने के लिए अमल करता है ताकि लोग देखेंगे और लोग मेरे बारे में जानेंगे, उनको पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा मुत्तकी हूं, परहेजगार हूं, मैं कितना नमाजी हूं, मैं कितना परहेजगार हूं। तो यह तमाम के तमाम अमाल बर्बाद है। हां, अगर आपकी नीयत यह है कि लोगों को नेकी की तरगीब दिलाने के लिए कहें कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं ताकि आप भी पढ़ा करें, या मैं नमाज पढ़ता हूं आप भी पढ़ा करें, तो यह एक अलग बात है और जायज है। लेकिन अगर आपकी नीयत यह है कि लोग यह जानेंगे कि मैं तहज्जुद गुजार और मुत्तकी परहेजगार हूं, तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, मुझे अच्छा जानेंगे, मेरी तारीफें करेंगे और मुझे सबसे अफजल जानेंगे। तो याद रखें कि यह रियाकारी अमल में शामिल है और अमल में रियाकारी करना शर्क के मुतरादिफ है, क्योंकि आपने अल्लाह तबारक व ताला के बजाय लोगों को दिखाने के लिए अमल किया है। और जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए कोई अमल करता है, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसे जलील वखार करके इरशाद फरमाएगा, ए रियाकारी करने वाला, देख तूने दुनिया में क्या लिया है और आज यहां क्या हासिल किया है। जब वह अपने अमल की तरफ देखेगा तो उसका सारा नेक अमल जाय हो चुका होगा। इसलिए हमें रियाकारी से हर हाल में बचना चाहिए। अमल करके भी दिल में आजी और इनकसारी होनी चाहिए। अपने आप को कभी यह जाहिर ना करें कि मैं तहज्जुद गुजार हूं, या मैं बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हूं, या मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूं और समो सलात का पाबंद हूं। यह रियाकारी और लोगों के सामने दिखलावा करना अमल को जाहिर कर देता है। ऐसा शख्स जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू तक को भी नहीं सूंघेगा। और आका करीम अलैहि सलातो वसलाम की एक दूसरी हदीस पाक का मफहूम है कि 500 साल की मसाफत और दूरी पर जन्नत की खुशबू आ रही होगी। यानी जन्नती जब जन्नत में जाने लगेंगे तो 500 साल पहले ही उन्हें जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। मगर रियाकार जो है उसे उतनी दूर से भी जन्नत की खुशबू हासिल नहीं हो सकेगी। अब नंबर 3 पर जो गलती है वो वक्त का मसला है। बहुत सारे लोग तहज्जुद की नमाज तो पढ़ते ही, तहज्जुद की नमाज तो अदा करते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज का जो असल वक्त है उस वक्त में अदा नहीं करते, बल्कि तहज्जुद की नमाज का वक्त गुजरने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। असल में बहुत सारे लोगों को सही तरीके से सही तरह से मालूम ही नहीं है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक होता है, और हमें कब तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए और इसका सबसे अफजल वक्त कौन सा है। बस वो रात को किसी भी वक्त उठते हैं और तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो अपनी तरफ से यह समझते हैं कि यह तहज्जुद का वक्त है, जबकि हकीकत में वह तहज्जुद का वक्त नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी तहज्जुद की नमाज सिरे से होती ही नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खूब अच्छी तरह से याद रखिएगा कि तहज्जुद की नमाज का वक्त
ईशा के फर्ज पढ़ लेने के बाद ही शुरू हो जाता है। अब ईशा के बाद से लेकर रात के किसी भी पहर आप उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन उसका वक्त कब खत्म होता है यह जानना बहुत जरूरी है। तहज्जुद का वक्त तुलुए फजर के साथ ही खत्म हो जाता है, यानी जैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू होगा, तहज्जुद की नमाज का वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। अब अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो घड़ी या नमाज का टाइम टेबल नहीं देखते कि कहीं फजर का वक्त तो नहीं शुरू हो गया है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ यह देखते हैं कि अभी मस्जिद में अजान हुई है या नहीं। अगर अजान होने में 10 से 5 मिनट रहते हैं तो वह जल्दी जल्दी तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि अजान तो तुल्लुब फजर होने के बाद होती है, और खास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो अक्सर मकामात पर ऐसा होता है कि अजाने फजर का वक्त शुरू होने के बाद आधा आधा घंटा बाद, यानी 30 मिनट या 40 मिनट फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद कही जाती है। अब अगर कोई शख्स सिर्फ अजान का इंतजार करके तहज्जुद की नमाज, जबकि अजान का वक्त शुरू होने के 40 मिनट के बाद हो रही है, और उसने अजान से 20 मिनट पहले तहज्जुद पढ़ी है, तो याद रखिएगा कि उसने तो वो नमाज तुल्वे फजर के बाद, यानी फजर का वक्त शुरू होने के बाद अदा की है, जबकि तहज्जुद का वक्त तो फजर का वक्त शुरू होते ही खत्म हो गया था। लिहाजा उसकी तहज्जुद की नमाज नहीं हुई। इसलिए जरूरी है कि तहज्जुद की नमाज को उसके मुकर्ररा सही वक्त में अदा किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी यह तमाम की तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा और मुखल्लिस तहज्जुद गुजार बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तकब्बुर से, रियाकारी से और हर किस्म की गलती से अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपना खास फजलो करम फरमाए और हमें तादमे मर्ग नमाज का पाबंद बनाए। मुझे भी अपनी खास दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, और सवाब की नीयत से इस पैगाम और क्लिप को आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे मुसलमान भाई बहन भी इससे फायदा उठा सके और अपनी इस्लाह कर सकें। अल्लाह हाफिज।